हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। 3D ऑब्जेक्ट हमें दिया है प्रॉब्लम में, और ये 3D ऑब्जेक्ट पर से हमें तीन व्यूज दिखाने हैं। फिगर शोज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस। ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो एक मैं प्रॉब्लम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ये 3D ऑब्जेक्ट है। एरो इस साइड दिखा है, मीन्स ऑब्जर्वर ये साइड से देखने वाला है, तो फ्रंट व्यू ये डायरेक्शन में मिलने वाला है। ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू मिलेगा, और ये जो साइड ओपन है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें सेक्शनल दिखाना है, क्योंकि ये सेक्शन लाइन हमें दी गई है। तो हाफ द पोर्शन इज कट, और बाद में कट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसे दिखेगा वो हमें शो करना है। तो ये तीन व्यूज हमें ड्रॉ करने हैं। मैं एक ये सैंपल प्रॉब्लम की हेल्प से आपको समझाने जा रहा हूँ कि हर व्यू के लिए कैसे इमेजिन करना है। अगर इमेजिनेशन की प्रैक्टिस हो गई तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वन बाय वन मैं सभी स्टेप्स समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं। एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, और बाद में खुद अपने स्केचबुक में या ड्राइंग शीट में ये प्रॉब्लम ड्रॉ कीजिए। तो आइए ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया है, और हमें तीन व्यूज दिखाने हैं। एक तो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कौन सी साइड से हमें ड्रॉ करना है? जिस साइड एरो दिखा है, तो यहाँ एक्स लिख के जो एरो दिया है, तो उस साइड से ऑब्जर्वर को देखना है। और वो जो पहला व्यू मिलेगा वो फ्रंट व्यू है। यही पोजीशन पर खड़े रहकर जब ऑब्जर्वर टॉप से देखता है तो वो टॉप व्यू बनेगा। और एक साइड जो क्लियर कट विजिबल है वो है लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जर्वर की ओर से लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है, तो ये LHSV बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें सेक्शनल दिखाना है, क्योंकि ये एरो दिखाया है सेंट्रल लाइन से, मींस आधा पोर्शन कट हो जाएगा। ये आधा पोर्शन हम रिमूव करेंगे, और बाद में जो साइड व्यू दिखता है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू सेक्शनल व्यू होगा। तो हमें तीन व्यूज दिखाने हैं: फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड सेक्शनल व्यू। अभी हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वो क्या ट्रिक है कि किसकी वजह से हम तीनों व्यूज सही ढंग से फाइंड कर सके। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये एरो जो दिखाता है वो हमारे लिए फ्रंट व्यू की साइड हो गई। ऑब्जर्वर की पोजीशन ये है। अभी आपको इमेजिन करना है कि आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 3D ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो सरफेसिस है वो विजिबल नहीं होगी। तो कौन सा एरिया या कौन सा पोर्शन ऑब्जर्वर को विजिबल होगा वो आपको मनोमन सोचना है, इमेजिन करना है। और अगर मैं दिखाऊं तो आप जब यहां से ऑब्जर्वर की ओर से आप जब देखते हैं तो ये पोर्शन क्लियर कट ऑब्जर्वर को विजिबल होगा, जिसको मैं लाइनिंग करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये जो मैं शेडेड एरिया कर रहा हूं, दिस इज विजिबल। इतना पोर्शन। फिर ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, तो वो विजिबल नहीं होगी। फिर कौन सा पोर्शन विजिबल होगा? ये फ्रंट व्यू में मैं सामने से जब देखेंगे तो ये फेस विजिबल है। साथ में ये जो है वो भी विजिबल है। वेज सेक्शन जो दिया है इंक्लाइन, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो वो वर्टिकली दिखेगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, तो हॉरिजॉन्टल विजिबल नहीं है। फिर आपको ये सरफेस विजिबल होगी, और ये अंदर वाला पोर्शन, ये सब भी
सरफेस सामने से दिखाई देने वाले हैं, और लास्ट में नीचे जो पोर्शन है वो भी सामने से विजिबल होगा। पीछे वाला हमें नहीं है, लेकिन इतना जो शेडेड एरिया जो मैंने दिखाया वो फ्रंट व्यू में विजिबल होगा। अभी ये थॉट प्रोसेस जब दिमाग में चलती है तो आप कोई भी व्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब सामने से देखते हैं तो इतना सरफेस विजिबल होगा, और एक बार आप रफ स्केच बना दीजिए, फिर डायमेंशन से हम कर सकते हैं। तो रफ स्केच अगर मैं बनाऊं तो कैसे दिखेगा? ऊपर दो सर्कल बनेंगे, तो देखिए एक पहला सर्कल ये मैंने कर दिया, फिर अंदर ही मुझे एक दूसरा सर्कल मिलेगा ऐसे, फिर ये लाइन तो यहां तक आएगी, ये लाइन ये जो दिखती है तो वो लाइन ऐसे मिलेगी, देखिए रेक्टेंगल की तरह। और बीच में जो वेज सेक्शन है तो वो वेज सेक्शन मुझे ऐसे विजिबल होगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो तो परपेंडिकुलर हो गई। फिर नीचे आते हैं तो फिर एक रेक्टेंगल जैसा शेप मिलेगा जहां ये दोनों साइड ऐसे बनेगी, और ये जो कर्वेचर वाला पोर्शन है वो सामने से तो हमें ऐसे ही स्क्वायर या रेक्टेंगल ही दिखेगा, और लास्ट में नीचे वाला पोर्शन ये बनेगा जो यहां पर है। तो एक रफ स्केच आप बना दीजिए और फिर उसके साथ डायमेंशन को कोरिलेट कर दीजिए। डायमेंशंस में हम कह सकते हैं कि ये यहां से ये जो डायमेंशन है वो 30 है, ये डायमेंशन जो है वो 20 है, ये डायमेंशन 25 है, और नीचे वाला भी 25 है। तो टोटल हाइट जो हुई 25 प्लस 25, 50 प्लस 20, 70 प्लस 30 मीन्स 100 की हाइट हो गई। एंड व्हाट इज द विड्थ? तो विड्थ के लिए यहाँ दो रेडियस दिए, अंदर वाला सर्कल की रेडियस 15 है और बाहर वाला सर्कल की रेडियस 25, मीन्स ये डायमीटर 50 हुआ, तो ये 50 हुआ। तो अल्टीमेटली हमें एक 100 बाय 50 का रेक्टेंगल मिलेगा फ्रंट व्यू में। तो इतनी थॉट प्रोसेस आपको चलानी है और बाद में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो ये फ्रंट व्यू की बात हुई। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात कि फ्रंट व्यू हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अभी व्यूज की अरेंजमेंट कैसे होगी? तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बना देंगे, फिर टॉप व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो टॉप व्यू मेरा नीचे आने वाला है, ये फ्रंट व्यू हुआ। बाद में हम टॉप व्यू बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेकिन फर्स्ट एंगल है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड आएगा, मीन्स यहां हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलने वाला है, और वो भी सेक्शनल होगा। तो फ्रंट, टॉप और LHS भी ऐसे हमारा व्यूज बनने वाला है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का स्टार्ट करते हैं और फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू के लिए हम सबसे पहले 100 बाय 50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो 100 बाय 50 का रेक्टेंगल हम बना रहे हैं लाइट पेंसिल से। तो ये 50 विड्थ और 100 mm की लेंथ होगी। ये ऐसे एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया 50 का। अभी 50 है तो मैं उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये 25 mm पर हमारी सेंटर लाइन बनेगी। तो दोनों साइड मैं मिडल पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं 25 mm पर, और एक सेंटर लाइन जनरेट कर रहे हैं।
सेंटर लाइन हो गई। अभी यहाँ 30, 20, 25 और 25 का सेक्शन है, तो मैं 100 mm लेंथ जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 30 mm, फिर 20, फिर 25 और 25, और सब में से एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये, फिर ये, सबसे पहले ऊपर सेमी सर्कल है तो हमें सेमी सर्कल जनरेट करना पड़ेगा, और सेमी सर्कल के लिए रेडियस है 25 mm। ये 25 पर ये लाइन को पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये हमारा कॉमन सेंटर रहेगा। वहां से एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये सेमी सर्कल बन गया। अंदर एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 mm। तो मैं 15 mm की रेडियस ले रहा हूं, और एक दूसरा सर्कल बनेगा फिफ्टीन फिर ये सेमी सर्कल की लाइन डार्क आएगी, ये जो हमने स्क्वायर बनाया, ये एजिस की जरूरत नहीं है, ये वो तो लाइट पेंसिल से होनी चाहिए, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन सेमी सर्कल ही है। फिर ये लाइन हमारे लिए डार्क रहेगी, ये लाइन भी डार्क होगी, ये लाइन भी डार्क होगी। अभी बीच में जो वेज सेक्शन है जो हमने दिखाया, उसकी विड्थ है 10 mm। तो दोनों साइड 5 लेके हम ये वेज सेक्शन बना रहे हैं। एक ये और ये साइड ऐसे बनेगा, फिर ये लाइन भी हमारी फुल आएगी, ये लाइन भी फुल बनेगी, और यहां जो दो बॉर्डर है 10-10 mm की, वो दोनों साइड रहने वाली है, तो दोनों साइड 10 mm हम कट कर देते हैं, ये 10 mm और ये साइड 10 mm, और ये लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको पैरेलल।
ये लाइन हमारी फुल आएगी। तो वैसे ये फ्रंट व्यू जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका फ्रंट व्यू हमारे सामने तैयार है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अभी टॉप व्यू की। तो ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है और मान लो आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कितना पोर्शन विजिबल होगा वो मैं शेडेड ड्राइंग से एक पिंक कलर की पेन से दिखाता हूँ। तो आपको ये सब विजिबल होगा। देखिए, यहाँ जब तक टेंजेंट बन जाता है तब तहाँ वहाँ तक आपको ये विजिबल होगा। फिर ये पोर्शन विजिबल होगा टॉप व्यू में। ये सरफेस नहीं आएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी जब आप टॉप में से देखते हैं तो ये जो सेमी सर्कल वाला पोर्शन जो फ्रंट व्यू में विजिबल था वो टॉप व्यू में विजिबल नहीं है। फिर आप टॉप में से देख रहे हैं तो ये वेज सेक्शन जो है वो भी विजिबल होगा। साथ में ये जो बेस है वो टॉप व्यू में दिखाई देगा। ये तो ऐसे एक दो ड्राइंग करेंगे तो आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। टॉप में ये सब बातें विजिबल है, ये विजिबल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो इतना ड्राइंग आपको टॉप से दिखाई देगा और उसको हमें 2D में टॉप व्यू में दिखाना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी इसको अगर रफ में ड्राइंग करता हूं तो टॉप से जब मैं ऐसे देखता हूं तो ये जो वेज सेक्शन, ये जो रेक्टेंगल है पहले मुझे दिखेगा ऐसे, फिर एक ये जो लाइन जो है वो लाइन मुझे दिखेगी ऐसे, फिर बीच में वेज सेक्शन है वो मुझे दिखेगा, और ये लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूं यहां तक, यहां, और ये सेमी सर्कल जैसा पोर्शन हो जाएगा, ये दिखेगा। तो इतना विजिबल होगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जब 2D ड्राइंग की मैं सोच रखता हूं तो टॉप व्यू में इतना ड्राइंग मुझे अवेलेबल होगा। और यही ड्राइंग को हमें डायमेंशनली फ्रंट व्यू की लाइन में नीचे टॉप व्यू में दिखाना है। तो आइए अब टॉप व्यू डायमेंशनली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लें लेंथ कितनी होगी और विड्थ, कैसा रेक्टेंगल बनेगा। तो लेंथ में ये 40 mm लेंथ आएगी, फिर 10 mm प्लस 40 प्लस 10 50 और प्लस है 15, तो 65 की लेंथ बनेगी। और विड्थ तो जो है पहले थी फ्रंट व्यू में वही रहेगी 50 mm। तो हमारा टॉप व्यू हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट व्यू था उसी ही लाइन को हम सभी प्रोजेक्टर्स को नीचे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे लाइट पेंसिल से। ये सभी प्रोजेक्टर्स मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ सेंटर लाइन पर, यहाँ जो है वही सेंटर लाइन को मैं यहाँ भी एक्सटेंड कर रहा हूँ। और इसको पैरेलल एक लाइन बनेगी और ये जो लेंथ होगी वो 65 होगी। तो 65 पर मैं मार्क कर रहा हूँ और ये लाइन हमारी डार्क आएगी क्योंकि वो बाउंड्री है 65। वैसे 65 की लेंथ ये साइड भी होगी और ये साइड 10 mm 10 mm
ये लाइन डार्क होगी। फिर ये जो है 15 mm, पहले 15, फिर 10 मीन्स 25, फिर 40, 25 से 40, 65, और ये जो रेडियस है, ये हमें रेडियस दी है 10, 10 निकाल दे तो 30, 30 मीन्स 15 की रेडियस। तो एक ये लाइन हमारी डार्क आएगी, फिर ये लाइन भी डार्क आएगी, और जो वेज सेक्शन है वो 20 तक है टॉप में से। तो यहां से मैं 20 ले रहा हूं ये पॉइंट तक, और वेज सेक्शन की ये जो विड्थ थी उसी लाइन में हमारा वेज सेक्शन यहां भी बनेगा ये, और इसका जो सेंटर है 15 mm रेडियस मीन्स अगर मैं ये लाइन को लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये सेंटर मिल गया, और वहां से 15 mm रेडियस, 15 ये साइड ले रहे, तो ऐसा एक ड्राइंग बनेगा जो हमें टॉप व्यू देने वाला है। सो दिस इज टॉप व्यू। स्टूडेंट्स, अभी हमें थर्ड व्यू जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसके बारे में सोचना है। अगर कट सेक्शन नहीं होता तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में यहां से सब कुछ विजिबल होता ऐसे, लेकिन जब आप बीच में से एग्जैक्टली सेंटर में से कट करते हैं तो आपको ये पोर्शन जो है, मैं अगर यहां दिखाऊं तो ये पोर्शन आपको कट पोर्शन मिलेगा विजिबल। तो वैसे यहां से सब कुछ कट होते हुए निकलेगा, बीच में ये जो गैप है वो ओपन स्पेस रहेगी, बाकी सब पोर्शन, बाकी जितना भी पोर्शन है वो कट हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू इमेजिन करके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की दोनों की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो हमें सेक्शनल व्यू दिखाना है उसके पहले मैंने क्या किया, ये जो फ्रंट व्यू था उसमें सभी एजिस में से पैरेलल लाइन लाइट पेंसिल से मैंने एक्सटेंड कर दी साइड व्यू की ओर, और टॉप व्यू में जितनी एजिस थी उसको पहले मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, फिर ये पॉइंट को मैंने सेंटर लिया और आर्क लगा के सभी डायमेंशन को यहाँ ट्रांसफर किया, फिर परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो कहने का मतलब ये जो ड्राइंग है उसमें हमारा साइड व्यू छिपा हुआ है, हमें कितनी एजिस दिख रही है उसको हमें हाईलाइट करना है, डार्क करना है। तो सबसे पहले साइड व्यू की शुरुआत करते हैं। तो ये लाइन मुझे डार्क दिखेगी, दिस लाइन यहां तक, फिर ये लाइन हमारी डार्क आएगी, फिर ये लाइन यहां तक हमारी डार्क बनेगी, और वो लाइन डार्क आएगी नीचे तक यहां, फिर
ये लाइन हमारी डार्क बनेगी और ऊपर कट पोर्शन है तो ये लाइन भी हमारी डार्क बनेगी। बाद में कट जो पोर्शन जो है वो हम हैचिंग लाइन से दिखा रहे हैं। फिर ये लाइन भी हमारी डार्क बनेगी और आगे जाते हैं तो ये पॉइंट हमारा वेज सेक्शन वाला होगा, यहां से यहां तक। तो दिस इज वेज सेक्शन, क्योंकि ये लाइन यहां हो जाती है। फिर ये लाइन हमारी डार्क बनेगी। यहां से ये लाइन मेरी डार्क होगी और ये लाइन यहां तक डार्क होगी। फिर ये लाइन भी डार्क होगी और ये लास्ट में यहां मैच हो जाएगी। और एक लाइन इतना पोर्शन ओपन स्पेस हो जाएगा तो यहां तक हमारी एक एज बनेगी। अभी सब जगह 45 डिग्री पर हमें हैचिंग लाइन दिखानी है, तो हैचिंग लाइन सेट कर देते हैं 45 डिग्री पर। और ये जो पोर्शन सब है वो सेक्शन लाइन से दिखेगा। उसके पहले ये लाइन हमारी डार्क होगी, मैं दिखा दूं यहाँ तक। ये वेज सेक्शन है तो वेज सेक्शन यहाँ तक तो डार्क आएगा। और फिर ये लाइन मैंने सेट कर दी। तो ये सेक्शन लाइंस जो है हैचिंग लाइन से मैंने दिखाई है वो कट पोर्शन है। इट इज अ सेक्शनल व्यू। ये सभी लाइंस यहां तक रहेगी क्योंकि ये कट पोर्शन है। तो ये हैचिंग लाइंस 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर हम दिखा रहे हैं। तो वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। और अभी हमें इंपॉर्टेंट डायमेंशंस शो करने हैं। तो पहले ये डायमेंशन मैं दिखा दूं। ये जो छोटी रेडियस है R25, उसको हम यहीं कहीं दिखा रहे हैं। दिस इज R25। तो सॉरी, ये अंदर वाली रेडियस है तो R15 है। दिस इज R15 ये रेडियस। फिर ये जो गैप है वो 5 mm का है।
ये 20 है, दिस डिस्टेंस इज 20। ये जो गैप है वो 5 mm का है। तो कई डायमेंशंस हमें स्टैगर्ड करने हैं। थोड़े डायमेंशंस फ्रंट व्यू में दिखाने हैं, थोड़े टॉप व्यू में, और डायमेंशन को रिपीट नहीं करना है। तो ये डायमेंशन जो है 25, वो मैं फ्रंट व्यू में ले रहा हूं। दिस डायमेंशन इज ऑफ 25 mm। फिर टॉप व्यू में डायमेंशंस अगर दिखाने हैं तो ये डायमेंशन 10 mm है, और ये डायमेंशन जो है वो 20 है। ये डायमेंशन 10, ये डायमेंशन है 20 mm। और साइड व्यू में ये डायमेंशन जो है वो हमारा 25 है। नीचे वाला जो डायमेंशन है ये 40 mm है, और ये डायमेंशन भी 25। तो दोनों की एक साथ में लाइन ड्रॉ कर दूं। ये डायमेंशन 40 है, और ये डायमेंशन 25 mm है साइड व्यू में। तो ये 25 हो गया। 25 + 40 65। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये हमारे लिए फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक्शनल LHSV है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेकिन दिखाया है हमने राइट साइड क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। और एक रेडियस दिखानी है, तो देखिए ये तो हमारा 15 mm है, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। दिस डायमेंशन इज 15 mm, और R25 को दिखाना है तो मैं ये साइड दिखा सकता हूँ। दिस रेडियस इज R25। तो मोस्टली सभी डायमेंशंस को स्कैटर्ड करके हमने शो कर दिया है, और इस तरह हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो व्यू ड्रॉ करेंगे वो फ्रंट व्यू होगा, बाद में टॉप व्यू होगा, और बाद में साइड व्यू। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए मैंने जो पहले समझाया था कि सिर्फ आपको फ्रंट की इमेज ध्यान में रखनी है, और फ्रंट में कैसे दिखेगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस। ये फ्रंट में इतना पोर्शन इमेजिनेशन में बैठेगा। फिर टॉप व्यू के लिए सोचे तो टॉप व्यू में इतना हमें दिखेगा, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की हेल्प से हम साइड व्यू का डिसीजन ले सकते हैं। आई होप सभी स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।